नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो दुनिया में तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर अदृश्य काली शक्तियों का साया है। तमाम लोग भूत प्रेतों को मानते हैं, तो तमाम लोग भूतों की मौजूदगी को नकारते हैं। लेकिन जिनका इन हालात से सामना होता है वही समझ सकता है कि इन रहस्यमयी सायों की शक्तियों को। झांसी के पॉलिटेक्निक कॉलेज का गर्ल्स हॉस्टल से कुछ डरावनी आवाजें आती हैं। कोई कुंडी खटकाता है, परछाई दिखती है। दहशत का आलम यह है कि छात्राएं हॉस्टल खाली कर चली गई हैं। क्या है इन खौफनाक आवाजों का रहस्य, आइए देखते हैं। रात की खौफनाक हकीकत सुनिए। आधी रात की आप बीती सुनिए। रात का सन्नाटा, और इस सन्नाटे में एक आहट आती है जैसे कोई आया हो। आज एक ऐसी ही घटना से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं जिसमें कैद है पॉलिटेक्निक कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की खौफनाक सच्चाई। जरा दिन की ये तस्वीरें देखिए, जैसे यहां सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही रात में अंधेरा गहराता है ऐसा लगता है यहाँ किसी की दस्तक हुई हो। खिड़कियां आवाज करने लगती हैं, कुंडी खुलने की आवाजें आती हैं। रात के वक्त कुछ चलती फिरती परछाइयां नजर आती है। ऐसा भी लगता है जैसे कुछ तो है जो किसी को दिखाई नहीं देता। मतलब कि 22 रूम नंबर में हम लोग लेटे थे, तो वहाँ पे मतलब कि पहले तो लाइट ऑफ थी वहाँ की, तो लाइट ऑन हुई। फिर उसके बाद से वहाँ से शैडो वगैरह निकली, और उसके बाद हमारी जो खिड़की होती है वो नॉक भी की, 2-3 बार मतलब नॉक की उस खिड़की को। बेहद डरावनी है इस हॉस्टल की सच्चाई। अगर आप भूतों में विश्वास करते हैं तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में तमाम जगहें हॉन्टेड है। विज्ञान भी इन बातों का जवाब नहीं दे पाता, लेकिन इस पॉलिटेक्निक कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की सच्चाई इससे भी डरावनी है। यहाँ रहने वाली छात्राएं अनजान साये की दहशत में हैं। हमारी जो खिड़की होती है वो नॉक भी की, 2-3 बार मतलब नॉक की उस खिड़की को, और फिर मतलब जैसे खिड़की वगैरह खुलती हैं तो वैसी आवाजें भी आई थी। तो यहाँ पर शैडो वहाँ से गई थी। हम सब अपने अंदर की आत्माएं हैं। हमारी मौत के बाद हमारी आत्मा दूसरे दौर में जाती है, लेकिन जब किसी इंसान की मौत के बाद उसकी आत्मा भौतिक दुनिया में फंस जाती है तो वो बन जाती है भूत। आप जिस हॉस्टल की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ भी किसी ऐसे ही साये का दावा किया गया है। कई छात्राएं ये मानती हैं कि हॉस्टल में भूत है जो उनसे बातें करना चाहता है। भूत नहीं जानता कि वो मर चुका है, वो खुद को इंसान समझता है, कुंडी खटकाता है और अनजाने में छात्राओं को डराता है। रात खौफ के साए में गुजर जाती है और दिन रात आने के डर में। 3 दिन पहले इसी हॉस्टल में इसी छात्रावास रहने वाली छात्राओं का ये कहना था कि यहाँ पर कोई खिड़कियों में नॉक करता है। इसके अलावा इस छात्रावास की छत पर कोई चढ़कर दहशत फैला रहा है। और झांसी से बड़ी खबर आ रही है। सेना के फायरिंग रेंज में बड़ा हादसा हुआ है। टैंक का बैरल फटने से धमाका हुआ है। मौके पर 2 सेना के जवानों की मौत हो गई है। एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान यह हादसा हुआ। बबीना थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सेना के फायरिंग रेंज में एक बड़ा हादसा हो गया है। टैंक का बैरल फटने से धमाका हुआ है। मौके पर 2 सेना के जवानों की मौत भी हुई है। बातचीत करने के लिए अश्वनी मिश्रा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। अश्वनी, क्या खबर मिल रही है यहाँ से? देखिए, ये हर दिन की तरह सुबह फायरिंग रेंज में अभ्यास हो रहा था। हथियारों के साथ आर्मी के जो जवान थे अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान एक टैंक पे अभ्यास किया जा रहा था गोला धमाका करने का। तो जो बैरल थी टैंक की, वो बैरल मौके पर ही फट गई है। आसपास 3 जवान खड़े हुए थे, जिसमें 2 जवान की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक जवान है, उसका नाम सुमेर सिंह बगारिया है, जो राजस्थान का रहने वाला है, और जो दूसरा मृतक जवान है सुकांता मंडल, वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है।
तीसरा जो घायल जवान है प्रदीप सिंह यादव, वो संत कबीर नगर खलीलाबाद क्षेत्र का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा जरूर हुआ, सामने हुआ है। टैंक का जो बैरल था वो फट गया और जो ब्लास्ट है वो जो दूर ब्लास्ट हुआ था वो ब्लास्ट मौके पर ही हो गया। इस ब्लास्ट की चपेट में 3 जवान आ गए। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, आर्मी के जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं, पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो बेहद दुखद हादसा हुआ है हरपजा फायरिंग रेंज में। हादसा कैसे हो गया, हादसा किन कंडीशन से हो गया, क्या जो टैंक था वो की बैरल क्या किसी से तकनीकी खराबी थी, इन तमाम बिंदुओं पर फिलहाल जांच शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा सामने आया फायरिंग रेंज में। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, हालांकि इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ है। तो फिलहाल 2 जवान उनको शहीद माना जाएगा और 1 जवान गंभीर रूप से घायल है, जो यूपी का रहने वाला है। उसका इलाज करवाया जा रहा है आर्मी अस्पताल में। मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। जो स्थानीय थाना अध्यक्ष है वो फिलहाल मौके पर मौजूद है, क्योंकि आर्मी एरिया पड़ता है, वहां पर कवरेज की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में वहां पे जो भी हमको जानकारी बया थाना अध्यक्ष मिल रही है वो अब दर्शकों को बता रहे हैं। तो बड़ा हादसा जरूर हो गया है। 2 जवान जो शहीद हुए हैं, जिसकी दर्दनाक इस हादसे में मौत हो गई है। एक पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, दूसरा राजस्थान का रहने वाला है। ठीक है अश्वनी, जानकारी के लिए शुक्रिया। आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेंगे। तो झांसी से खबर है, जहां पर टैंक का बैरल फटने से धमाका हुआ है, मौके पर 2 जवानों की मौत हो गई है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है आगरा से। आगरा में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। व्यापारी गुलाब चंद लधानी के घर पर छापा पड़ा है। लाजपत कुंज की कोठी नंबर 9 पर रेड किया गया है। तो आगरा से बड़ी खबर आ रही है, आगरा में इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। व्यापारी गुलाब चंद लधानी के घर पर छापा मारा गया है। लाजपत कुंज की कोठी नंबर 9 पर यह रेड किया गया है। इनकम टैक्स का यह छापा बताया जा रहा है। हालांकि अभी यहां से क्या कुछ बरामद हुआ है, कितनी देर पहले यह छापा पड़ा है, इस बात की जानकारी हम लेंगे। लेकिन शुरुआती खबर यही आ रही है कि आगरा के इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। व्यापारी गुलाब चंद लधानी के घर पर इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लाजपत कुंज की कोठी नंबर 9 पर रेड डाला गया है इनकम टैक्स की तरफ से। तो लाजपत कुंज की कोठी नंबर 9 पर रेड डाला गया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी गुलाब चंद लधानी का ये घर है जहां पर छापा पड़ा है। इस वक्त आमिर फोन लाइन पर, कामिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कामिर, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल आगरा में आयकर विभाग की बड़ी छापामार कार्रवाई है। आगरा के लाजपत कुंज में बी ब्लॉक कोठी नंबर 6 पर यह छापा पड़ा है। कोका कोला कंपनी के जो साझेदार बताया जाता है ये गुलाबचंद लधानी हैं। इनके घर पर छापा मारा गया है। इसी के साथ ही इनकी कोसी में और हाथरस में 2 जगह कोका कोला कंपनी के प्लांट लगे हैं और ये आगरा जनपद में जगह जगह कोका कोला कंपनी की जो सामान है वो सप्लाई करते हैं। इसी के साथ ही इनके जो बेटे हैं पारितोष लधानी, वह बताते हैं समाजवादी पार्टी के काफी खास भी हैं और अखिलेश यादव के क्लासमेट रहे हैं। इसी के बाद 3 टीमें यहाँ पर अभी पहुंची हैं। इसके अलावा एक टीम यहाँ से रवाना हो चुकी है। 2 टीम अभी भी घर के अंदर मौजूद है। घर के अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है। घर के अंदर जो लोग हैं उनको बाहर आने की अनुमति नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितने देर पहले छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई है? और जो 2 और टीमें हैं वो कहीं और भी, इनके और भी ऐसी जगह है जहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर टीम पहुंची है। 1 घंटा पहले टीम यहाँ पर आई है। इसके अलावा जो इनके ऑफिस हैं वहां पर भी टीम का बताया जा रहा है, टीम वहां पहुंच रही है। घर पर भी यहाँ पर टीम ने छापामार कार्रवाई कर रही है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि टीम इनके जो अन्य प्रतिष्ठान है वहां पर भी जा सकती है, वहां पर भी कार्रवाई कर सकती है। जी ठीक है कामिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो आगरा से इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर व्यापारी गुलाब चंद लधानी के घर पर छापा मारा गया है। इनकम टैक्स की 3 टीमें वहां पर मौजूद थी। बताया जा रहा है कि घर से निकलकर अब दफ्तर की तरफ भी ये टीमें गई हैं, जहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो झांसी के पॉलिटेक्निक कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की हम बात कर रहे थे, जहां से डरावनी आवाज आती है, कोई कुंडी खटखटाता है, परछाई दिखती है। दहशत का आलम यह कि छात्राएं हॉस्टल खाली करके जा रही है। क्या है इन खौफनाक आवाजों का रहस्य, देखते हैं जरा। सिपरी बाजार में जिस जगह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है वो जगह चारों ओर से जंगल से घिरी है। छात्र और टीचर्स के अलावा रात में इस जगह पर कोई नहीं होता, या यूं कहें कि खौफ के चलते कोई रुकना नहीं चाहता। हॉस्टल से आने वाली डरावनी आवाजें क्या सच में भूत है? इस बात का छात्राओं के पास कोई जवाब नहीं है। किसी ने कुछ नहीं देखा,
सबने सिर्फ महसूस किया उन डरावनी आवाजों को, खौफनाक परछाई जो हॉस्टल में चलती नजर आई। इस घटना के बाद छात्राएं हॉस्टल खाली कर चली गईं, तो कई छात्राएं हिम्मत जुटाकर एक बार फिर उस परछाई का सामना करने के लिए लौट आई। इस बार हिफाजत की खातिर साथ में पुलिस भी थी। कोई इसे भूतों का साया कहता है, किसी को परछाई में प्रेत नजर आता है, कोई कुंडी खटखटाने वाले को अनजान साया मानकर डर के साये में है। इस दावे की सच्चाई इस बात से भी मिलती है, पूरा हॉस्टल सीसीटीवी कैमरों से घिरा है। अगर कोई इंसान होता तो फुटेज में नजर आता, लेकिन सीसीटीवी में कुछ भी कैद नहीं हुआ। उन्होंने यहाँ के बच्चों से भी बात किया, बच्चों ने बताया किसी ने देखा नहीं, सबने बताया कि उस दीदी ने सुना है, उस दीदी ने सुना है, लेकिन किसी ने देखा नहीं, न किसी ने सुना। ऐसा कोई भी आदमी मेरे सामने, मतलब कोई भी बच्ची सामने नहीं आई पुलिस के जो इसने ये बताया हो कि नहीं हमने देखा है। अगर सीसीटीवी में कुछ कैद नहीं हुआ तो हॉस्टल की छत पर दौड़ने की आवाजें कैसे आती है? कौन कमरों की कुंडियां खटखटाता है? किसके कदमों की आवाज हॉस्टल में दहशत फैलाती है? क्योंकि इंसान होता तो सीसीटीवी कैमरों में वो जरूर कैद होता, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? लाइट की व्यवस्था कर दिया जाए, जो चारों तरफ थोड़ी झाड़ियाँ उड़ियाँ हैं बढ़ गई हैं, उनको साफ सफाई करा दी जाए। पुलिस को भी हमने निर्देश दे दिया है कि पुलिस भी अब यहाँ पे प्रतिदिन रात में गश्त एक यहाँ पे व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से वो गश्त करेगी। कहते हैं कि अचानक खिड़कियां खुल जाती हैं, दरवाजे खुलने की आवाजें आने लगती हैं। इस हॉस्टल में रहने वाली छात्राएं खौफ के साये में हैं, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। छात्राएं डरी हुई हैं, उन्हें नहीं पता ये रहस्यमयी आवाजें किसकी है। उन्हें नहीं पता कि भूतों का साया है या फिर किसी पिशाच की शैतानी। कुछ साल पहले ऐसे ही हरदोई में एक हॉस्टल में भी भूतिया होने की खबर आई थी। कुछ छात्राओं को लगता है कि पिशाच उनके शरीर पर कब्जा कर लेंगे। कई भूत तो इंसान के दिलो दिमाग पर भी कब्जा कर लेते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी छात्रा ने कैमरे के सामने भूत पिशाचों के साये के बारे में खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। वो असमंजस में है, उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। तो किसी न किसी प्रकार से लगता है छात्राओं को कुछ भ्रम पैदा हुआ, जिसकी वजह से वो जो है अपना थोड़ा सा जो है भयभीत हैं। आखिर क्या है इन परछाइयों की सच्चाई? किसने गर्ल्स हॉस्टल की कुंडी खटकाई? क्या कोई साया है या शरारती लोग? डर और दहशत का आलम यह है कि छात्राएं रात में हॉस्टल में रुकना नहीं चाहती। अंधेरा होने से पहले ही हॉस्टल खाली हो गया। खबर मिलते ही प्रशासनिक अमला हॉस्टल में पहुंचा, चारों ओर मुआयना किया गया। और हालत देखिए, आप आपको दिखाते हैं हालत। ये है पूरा छात्रावास, राजकीय पॉलिटेक्निक महिला छात्रावास है। आप जहाँ जहाँ भी आपकी निगाह जाएगी ना, वहाँ वहाँ देखिए केवल जंगल है। जंगल के अलावा यहाँ कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। इतने असुरक्षित माहौल में यहाँ फिलहाल छात्रावास चलाया जा रहा है। यानी हॉस्टल के चारों तरफ लोग रहते हैं। सवाल ये है कि फिर ये दहशत किसने फैलाई? क्या सच में ये भूतिया हॉस्टल है या सिर्फ अफवाह? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हॉस्टल लौटी कुछ छात्राएं अब भी डर और दहशत के साये में है, तो तमाम छात्राएं अब तक वापस ही नहीं लौटी। हालांकि न्यूज़ 18 भूत प्रेत के दावों की पुष्टि नहीं करता, न ही पुलिस ने ऐसा कुछ होने का दावा किया है। घटना के बाद हॉस्टल में प्राइवेट गार्ड के साथ पुलिस के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं और हॉस्टल अब पूरी तरह सुरक्षित है। झांसी से न्यूज़ 18 के लिए अश्विनी मिश्रा की रिपोर्ट।